ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक प्रश्न किसने पूछा है, वो ये है कि उपनय उपनय वाक्य का स्वरूप क्या होता है? वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः। तथा च अयम, तथा च अयम, तथा च अयम का अर्थ है अयम अयम पर्वतः कैसा है? वह्नि व्याप्य धूमवान, तो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, मतलब जहां व्याप्ति का ज्ञान है और पक्षधर्मता का ज्ञान है। व्याप्ति और पक्षधर्मता। और परामर्श का स्वरूप क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। तो उपनय जो है वो परामर्श ही है, क्योंकि न्याय वाले क्या मानते हैं? परामर्श से अनुमिति मानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उपनय जो है उसी को अन्य शब्द से भी बताया गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। संदिग्ध साध्यवान पक्ष ये चल रहा था। यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, किरणावली में देखिए, पर्वतो वह्निमान न वा इति संशयात्मक ज्ञाने वह्निः प्रकारः पर्वतो विशेष्यः। पर्वतो वह्निमान, इस संशयात्मक ज्ञान में वह्नि है प्रकार, वह्नि ही प्रकार है, और पर्वत हो गया विशेष्य। अतः प्रकारताख्य विषयता संबंधेन संशयात्मक ज्ञानम वह्नौ वर्तते। प्रकारता आख्य विषयता संबंधेन संशयात्मक ज्ञान, वह्नि में क्या होगी? प्रकारता। तो प्रकारता आख्य, प्रकारता नाम वाले विषयता संबंध से, क्योंकि पर्वत में रहेगी विषयता, विषयता संबंधेन, अथवा ज्ञान कहो तो ज्ञान में रहेगी विषयता, ज्ञान में रहेगी विषयीता। वास्तव में विषयता संबंधी न संशयात्मक ज्ञान वन्नी में होगा, क्योंकि वन्नी होगा विषय, प्रकार भी होगा और वो विषय होगा, और ज्ञान हो जाएगा विषयी। तो ज्ञान कहाँ रहेगा? वन्नी में। कैसा ज्ञान? संशयात्मक ज्ञान। वन्नो वर्तते का अर्थ है वन्नी विषय, विषय सप्तमी। वन्नी विषयक ज्ञान जो होगा उसमें संशय होगा। ज्ञान कहाँ रहेगा? यहाँ वैसे दिया है, देखो, संशयात्मक ज्ञानम वन्नौ वर्तते, लेकिन ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में ही होता है, ज्ञान वन्नी में नहीं होता। वन्नौ का अर्थ है विषय सप्तमी, वन्नी विषयक ज्ञान जिसमें संशय है, ऐसा ज्ञान आत्मा में रहेगा। विशेषताख्य विषयता संबंध न तो पर्वते वर्तते। प्रकारताख्य विषयता संबंध से वन्नी में, विशेषताख्य विषयता संबंध से पर्वत में, क्योंकि पर्वत है विशेष्य, वो भी ज्ञान का विषय बन रहा है। विशेषताख्य विषयता संबंधेन तु पर्वते वर्तते किम? संशयात्मक ज्ञानम। संशयात्मक ज्ञानम, संशयात्मक ज्ञान पर्वत विषयक भी होगा, वन्य विषयक भी होगा। मतलब पर्वत में विशेष्यता और वन्य में प्रकारता,
इस विषय में संशय होगा कि पर्वत विशेष का वन्नी प्रकार के ज्ञान में संशय है, मतलब पर्वत में वन्नी है कि नहीं। ये घुमा फिरा के बताने का स्पष्टीकरण के लिए ऐसा कहते हैं। तथा च विशेषताख्य विषयता संबंधेन साध्य प्रकारक संशय विशिष्टत्वम पक्षत्वम। पक्ष की परिभाषा दे रहे हैं, देखो। विशेषताख्य विषयता संबंधेन, विशेषताख्य विषयता संबंधेन पर्वत, और साध्य प्रकारक संशय विशिष्टत्वम, साध्य जो है वो विशेषण होगा, साध्य प्रकारक संशय विशिष्टत्वम ये आ जाएगा पक्ष में। पक्ष विशिष्ट होगा, इससे विशिष्ट होगा, साध्य प्रकार से विशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि साध्य है विशेषण। वन्यमान पर्वत, वन्य अभाववान पर्वत, तो दो विशेषण हो गए, एक वन्य वाला, एक वन्य अभाव वाला। पक्षत्वम इति पर्यवसान। ये तो इतना तो सरल बता दिया। अब कुछ प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, देखो। दीपिका में ननु श्रवणानंतर भावी मनन स्थले अव्याप्ति ही। अब कोई कुछ वेदांत के संस्कार लेके आया है वहां, वो कहते हैं श्रवण के बाद मनन करना पड़ेगा, तो मनन में अव्याप्ति होगी। श्रवण अनंतरम भावी मनन करना है, वहां अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? तत्र वेद वाक्ये ही आत्मनो निश्चितत्वेन संदेह अभावात्। वेद ने कह दिया तत्त्वमसि नेह नानास्ति किंचन, तुम ब्रह्म हो, कोई नाना नहीं है यहाँ ब्रह्म में, ब्रह्मणि नाना नास्ति। बस वेद वाक्य से आत्मा का निश्चय हो गया कि आत्मा कैसा होगा, शांतम शिवम अद्वैतम। तो निश्चितत्व ना कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं होने से पक्ष का जो लक्षण आपने कहा संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, तो संदेह नहीं होने से पक्षता बनेगी नहीं, ये प्रश्न है। किंच, तो ये प्रश्न वैसे हो गया। अभी वन्य के बारे में बता रहे हैं। किंच प्रत्यक्षे अपि वन्नौ यत्र इच्छया अनुमिति ही तत्र अव्याप्ति ही। और इसी प्रकार लोक में भी एक वेद का दृष्टांत दिया, अब लोक का दृष्टांत देते हैं। प्रत्यक्ष अपि वन्नौ, वन्नी जो कि प्रत्यक्ष है, यत्र इच्छया अपि, यत्र इच्छया अनुमिति ही, इच्छा से अनुमिति कर ली किसी ने, तत्र अव्याप्ति ही, अव्याप्ति किसकी? पक्ष लक्षण। हाँ, पक्ष का लक्षण है वो इच्छा पूर्वक जो अनुमिति करता है। कहाँ कर रहा है? जहां वन्य प्रत्यक्ष है वहां पक्ष का लक्षण ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पक्ष का लक्षण क्या बनाया है? संदिग्ध साध्यवान। तो यहाँ साध्य तो निश्चित है, निश्चित साध्य होने से आपका पक्ष का लक्षण वहां नहीं जाएगा। इति चेत, टीका में देखो, धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्नो ब्रह्म जिज्ञासु। ये पढ़ने पर ऐसा लगता है कुछ वेदांत पढ़ रहे हो आप। धर्म ज्ञान, क्योंकि यहाँ कोई अवच्छेदक अवच्छिन्न कुछ शब्द नहीं दिख रहे हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न ब्रह्म जिज्ञासु शुश्रूषया, शुश्रूषा सेवा, श्रु धातु श्रवण के लिए भी है और सेवा के लिए भी है। शुश्रूषया ब्रह्म जिज्ञासु शुश्रूषया गुरुम आसाद्य, गुरुपदिष्टा, गुरु को उपसत्ति कर ली, साधन चतुष्टय के बदले दे दिया धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न। मतलब धर्म का ज्ञान है, धर्म विषय का ज्ञान हो गया, पूर्व मीमांसा हो गई समझो, और वैराग्य है, भक्ति है और जिज्ञासा है। गुरु की उपसत्ति कर ली, वहां सेवा भी की है,
अब गुरु उपदिष्ट वाक्य, गुरु ने क्या उपदेश दिया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये दे दिया जन्म। देखो ब्रह्म जिज्ञासु मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते का अर्थ है जन्माद्य से यतः, ये बता दिया गुरु ने। मतलब वेदांत के मत में ऐसे सोच सकते हो आप। फिर स ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। तो सृष्टि कैसी है? ईक्षण पूर्वक सृष्टि हुई, ठीक है। और सृष्टि में क्या क्या है? यावा भूमि जनयन देव एकः, तो तैत्तिरीय, छांदोग्य और ये वेद की श्रुति है। मतलब श्वेता श्रोत्र में आता है ये। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वत विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम समतितम द्यावा भूमि पतत्रैर्ध्यावति जनयन देव एकः। ये महानारायण में ऐसे का ऐसा है, श्वेता शतर में थोड़ा आगे पीछे होगा। ध्यावा भूमि जनयन देव एकः। तो तीन, मतलब बहुत सारी वेद श्रुतियां सुन ली उसने, और निश्चय क्या हो गया? इत्यादि वेद वाक्य कृत श्रवण, वेद वाक्यानाम कृतो श्रवणो येन सह वेद वाक्य कृत श्रवण, वेद वाक्य का श्रवण जिसने कर लिया। कृत श्रवणो येन सह वेद वाक्य कृत श्रवण ततः स्वयमेव सयुक्तिकम अनुमिनोति। अब खुद ही अपनी युक्ति से ही अनुमान कर लेता है। क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्। क्षिति अंकुरादि जो है, क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, अंकुरादि मतलब जो भी उपादान कारण है उसको लिया है अंकुर से, और निमित्त कारण लेते, अंकुर से वो निमित्त कारण लेते हैं। क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम, तो कर्ता सहित है, मतलब वहां कोई कर्ता है। क्यों? कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है। घटवत् इति। इसमें ये अनुमान पहले देखा है हमने कभी? इस स्वामी जी। अच्छा, इसी ग्रंथ में? बृहदारण्यकोपनिषद। अच्छा, ये न्याय वालों का अनुमान है। यत्र व्याप्ति क्या होगी इसमें? यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र सकर्तृकत्वम्। जो जो कार्य होगा वो सकर्तृक होगा। यत्र कार्यत्वम तत्र सकर्तृकत्वम। तो घट में कार्यत्व है, सकर्तृकत्व है। घट कुलाल से ही बनेगा, अपने आप नहीं बनता। तो क्षिति अंकुरादिकम, ये पृथ्वी है, अन्य जो निमित्त कारण आदि हैं, ये सारे के सारे किसी कर्ता से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कार्य है, जैसे घट भी कार्य है। तथा च वेद वाक्य नैव परमात्मनि क्षित्यंकुरादि कर्तृत्व निश्चयात्। वेद वाक्य से ही परमात्मा में क्षित्यंकुरादि कर्तृत्व निश्चय हो गया। यहां तक समझ में आया? इस स्वामी जी। अभी देखो यहाँ, मतलब अगर आपको पकड़ में आ गया हो कुछ विशेष पकड़ में आया। अच्छा आप लोग बताओ, ऑनलाइन वाले, कुछ विशेष अब तक जो चर्चा चली उसमें कुछ विशेष आपको पकड़ में आया कि नहीं? विशेष यहाँ ये है कि उनको परमात्मा का जो निश्चय हुआ वो सगुण ब्रह्म का ही होगा। आरंभ में भले इन्होंने कह दिया ब्रह्म जिज्ञासु, लेकिन न्याय में कोई निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते। उनके वहां जो ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म, मतलब ईश्वर है। निर्गुण ब्रह्म कोई है ही नहीं। आत्मा दो प्रकार के हैं, जीवात्मा और परमात्मा अथवा ईश्वर।
तो जब वो परमात्मा कहते हैं उनकी समझ है ईश्वर ही। वो कैसा ईश्वर? चित्ती अंकुर आदि का कर्ता। तो वो सब पढ़ के, वेद वाक्य सब पढ़ के उनका निश्चय क्या होगा? ब्रह्म जो है वो सगुण है और वो निमित्त कारण मात्र है। देखो, इतने से समझ में आ जाना चाहिए दर्शन का भेद यही है। वो भी वही वेद पढ़ेंगे, वही श्रुति पढ़ेंगे और एक समझ बनाएंगे। आप भी वही श्रुति पढ़ोगे, आपको अन्य समझ बनानी पड़ेगी। तो किसी को ये समझ हो गई क्या? परमात्मा में निश्चय हो गया, क्षित्यंकुरादि कर्तृत्व निश्चयात, क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम नवा इति संदेह अभावात। तो अब उसको संदेह नहीं रहा। क्षित्यंकुरादि विषय का कोई संदेह नहीं है। हाँ, वो कर्ता के बिना होंगे नहीं, वो तो अच्छा है। तो ये दर्शन का मुख्य प्रयोजन ही रहा कि जो नास्तिक हैं, ईश्वर में जिनकी आस्था नहीं थी, उनका खंडन करना। ये दर्शन का मुख्य प्रयोजन यही है। तो उन्होंने ईश्वर की सिद्धि के लिए 9 अनुमान बनाए। तो सब यही ईश्वर की सिद्धि करते हैं। लेकिन कौन से ईश्वर की? जो जगत का निमित्त कारण है, उसकी सिद्धि कर देंगे। तो संदेह नहीं होने से पक्षता लक्षणम तत्र अव्याप्तम, वहां पक्षता का लक्षण नहीं जाएगा। सुतरां जायमाना अनुमिति अनुपपत्तिश्च। और अगर पक्षता का लक्षण नहीं होगा तो अनुमान नहीं होगा आगे। जायमाना अनुमिति, अनुमिति की अनुपपत्ति हो जाएगी। किंच प्रत्यक्ष परिकलित परिकलितमपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क रसिका। ये वाक्य वाचस्पति का है। इति वाचस्पति वचनात् प्रत्यक्ष परिकलितम अपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते। प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान हो गया, परिकलितम अपि अर्थम, वो क्या करेंगे? अनुमानेन बुभुत्सन्ते, अनुमान करेंगे। क्यों? क्यों? ऑनलाइन? तर्क क्योंकि वो तर्क रसिक है, उनको तर्क करने में मजा आता है। यस्मात् ते तर्क रसिका तस्मात् अनुमानेन बुभुत्सन्ते इति वाचस्पति वचनात् चाक्षुष प्रत्यक्षे अपि महानसीयादि वन्नौ। स्वामी जी, आपके पाठ में महानसीय किया है? किसी ने पुस्तक से? हाँ, हमारे इसमें भी ऐसे ही महानसीयादि वन्नौ, महानसे वन्निम अनुमिनुयामी इति। अनुमिनुयामी दीर्घ होना चाहिए क्योंकि उसके बाद इति है। अनुमिनुयाम, अगर अनुमिनुयाम दिया है तो फिर दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमिनुयामी, अनुमिनोमी होता है, अनुमिनुयामी नहीं होगा, तो दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अनुमिनुयाम इति। अभी शीर्षाधैषा है, शीर्षाधैषया महानसम वन्निमत धूमात इति अनुमिति ही संपाद्यते। तो वहां जाके उसने देख लिया कि महानस में वन्नी तो है, फिर भी कहेंगे हम अनुमान करेंगे। महानसे वन्निम अनुमिनुयामी। क्यों? शीशाधैषा है। शीशाधैषा का अर्थ क्या है? साधन करने की, मतलब किसी सिद्धि करने की इच्छा है। तो अब अनुमान करेंगे महानसम वन्निमत उमात इति अनुमिति ही संपाद्यते। तो आपने जो पक्ष का लक्षण बताया संदिग्ध साध्यवान, तो यहाँ संदेह तो नहीं है, लेकिन ये तर्क रसिक है, इसलिए अनुमान कर रहे हैं। तो अनुमान के लिए पक्ष चाहिए, तो शीशाधैषा से पक्ष बना रहे हैं। महानसम वन्निमत उमात इति अनुमिति ही संपाद्यते। तत्रापि प्रत्यक्षेण महानसे वन्नेर निश्चितत्वेन पक्षे महानसे पक्षता लक्षणस्य अव्याप्तिश्चेत् अव्याप्तिश्च इति आशंक्य उत्तरयति।
तत्रापि प्रत्यक्षेण महानसे वह्निर निश्चितत्वेन, महानस में प्रत्यक्ष से वह्नि निश्चित होने पर भी महानस को ही पक्ष बनाएंगे। पक्षे महानसे पक्षता लक्षण से अव्याप्तिश्च, लेकिन वहां पक्षता का लक्षण तो नहीं जाएगा, लेकिन अनुमिति हो जाएगी। इति आशंक्य उत्तरयति। उक्त पक्षता, दीपिका में देखिए, न उक्त पक्षता आश्रयत्वस्य पक्ष लक्षणत्वात्। उक्त पक्षता, पक्षता जो पहले बताई गई थी, उक्त पक्षता का आश्रय होगा पक्ष, ये पक्ष का लक्षण बनेगा। उक्त पक्षता आश्रयत्वस्य पक्ष लक्षणत्वात्। ये वाक्य समझ में आया कि नहीं? मतलब ये सारे वाक्य पक्षता, कौन सी पक्षता? उक्ता, उक्ता पक्षता पूर्वम, सा उक्त पक्षता, उसका आश्रय, तस्याः आश्रयत्वस्य पक्ष लक्षणत्वात्, उसका जो उस पक्षता का आश्रय होगा पक्ष। वो कौन सी पक्षता आपने पहले बताई, ध्यान में नहीं आ रहा है? देखो टीका में बता रहे हैं, शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव रूप पक्षता। ये याद है कि नहीं? सभी लोगों को ये पंक्ति याद होनी चाहिए, शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव रूप। मतलब याद, मतलब ऐसे नहीं कि याद तो है लेकिन कोई पूछेगा पक्षता का लक्षण क्या है तो कुछ भान नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। याद रहना चाहिए, जब आवश्यक हो तो उसका उद्बोधन होना चाहिए। विरह का अर्थ है अभाव। शीर्षाधैषा, अच्छा इसमें प्रतिबंधक कौन है और उत्तेजक कौन है बताओ? ईशाध ईशा उत्तेजक है और सिद्धि प्रतिबंधक है। सिद्धि प्रतिबंधक है। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? निश्चयता, साध्य निश्चय, केवल निश्चय नहीं, साध्य, साध्य का निश्चय, ये है सिद्धि। ठीक है, साध्य का निश्चय समझो नहीं है तो पक्षता हो जाएगी। जी समझ। साध्य का निश्चय नहीं है तो संदिग्ध साध्य है तो पक्षता हो गई। और शीर्षाधैषा मतलब साधन करने की इच्छा, मतलब सिद्धि बनाने की इच्छा, सिद्धि करने की इच्छा। समझो शीर्षाधैषा है और सिद्धि भी है, मतलब साध्य निश्चय है और शीर्षाधैषा है, पक्षता होगी कि नहीं होगी? होगी। जी समझ। कि शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव है पक्षता। मतलब इतना याद रखो, शीर्षाधैषा है तो उस पक्षता हो ही जाएगी, चाहे सिद्धि हो चाहे सिद्धि न हो। लेकिन शीर्षाधैषा अगर नहीं है, शीर्षाधैषा का विरह है, ऐसी शीर्षाधैषा विरह मतलब अभाव, उत्तेजक का अभाव हो, और प्रतिबंधक जो है, प्रतिबंधक, हाँ, उसका भी अभाव हो तो दाह हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं समझ। हो जाएगा। हो जाएगा। उत्तेजक का अभाव है, प्रतिबंधक का भी अभाव है तो दाह हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रतिबंध करने वाला है नहीं। उत्तेजक का अभाव है और प्रतिबंधक है तो दाह नहीं होगा। नहीं है। और उत्तेजक है और प्रतिबंधक भी है तो दाह होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाए। उत्तेजक है मतलब शीर्षाधैषा है, शीर्षाधैषा है तो क्षता हो जाएगी। मतलब ऐसे कोई भी वाक्य होता है तो उसको थोड़ा आगे पीछे बुद्धि को कसने के लिए करना पड़ेगा। तो ऐसे ही शीर्षाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव रूप, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न क्या था उसको ध्यान में रखो तो सरल हो जाएगा। प्रश्न था कि श्रवण के अनंतर मनन होगा कि नहीं होगा। जिसको श्रवण मात्र से निश्चय हो गया, जो कहेगा हाँ मुझे पता है मैं ब्रह्म हूँ जगत मिथ्या है, वो आगे अनुमान करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ बता रहे हैं कि समझो किसी को निश्चय हुआ है
लेकिन अनुमान के लिए उसको कोई रोक नहीं होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता अगर उसकी शीर्षादेशा है कि अब अनुमान से हम सिद्ध करेंगे अद्वैत। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, अद्वैत सिद्धि का आरंभ ही ऐसे होता है कि कोई कहेगा कि हमने श्रवण तो कर लिया है, श्रवण से हमको समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, यह नानास्ति किंचन। अब आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये सब ग्रंथ की क्या आवश्यकता है, अद्वैत सिद्धि आदि? तो बोले हम अनुमान से अद्वैत का निश्चय करेंगे। सिद्धि का अर्थ है निश्चय, अनुमान से। तो अद्वैत की सिद्धि तब होगी जब द्वैत का अभाव दिखाएंगे, मतलब द्वैत मिथ्यात्व, ऐसे अनुमान का आरंभ करते हैं। तो वहां व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बना दे, पक्षता लक्षणत्वाद इत्यर्थ है। तथा च महानसे वन्यम अनुमिनुयामी, यहाँ पर भी अनुमिनुयाम इति आकारक शीर्षाधैषा विरह विशिष्टा या देशांतरीय कालांतरीया सिद्धि, देशांतर में अथवा कालांतर में सिद्धि हो, तद अभावस्य तत्र सत्वात्, वहां उसके अभाव का अभाव है तो इसलिए पक्षता हो जाएगी। पक्षता सत्वेन अनुमितिर भवति इति, अनुमिति संभवति। एवं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम इति अत्रापि शीर्षादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः अभाव सत्वेन भवति अनुमितिर इति बोध्य। यहाँ पर भी क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम, ये जो अनुमान है इसमें पक्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शीर्षादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव सत्व, मतलब पक्षता है, इसलिए अनुमिति हो जाएगी। तो भले ही वेदांत श्रवण से आपको निश्चय हो गया अथवा जो भी शास्त्र श्रवण से निश्चय हो गया, फिर भी आप अनुमिति कर सकते हो, पक्षता का लक्षण उपलब्ध हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।